हेलो क्लास थर्ड। आज आप कंप्यूटर में स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हार्डवेयर, द सीपीयू कैबिनेट, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। ओके, so till now you have understood that computer is an amazing machine that can do surprising things for us. It has different parts that work on a computer system. कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब तक आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक अमेजिंग मशीन है दैट कैन डू सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस, जो कि हमारे लिए कई सारी सरप्राइजिंग थिंग्स करती है। इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, और इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं दैट वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज बोथ complement each other to solve the problems of the users। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और दोनों ही एक दूसरे के क्या कंप्लीमेंट हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते हैं। ईच अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर। द टर्म्स हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। वी कैन टच एंड फील द हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस आल फॉर्म ऑफ द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। नहीं, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपका क्या रिफर्स करता है? फिजिकल पार्ट्स। ओके, वी कैन टच एंड फील द हार्डवेयर। आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं ये सारी क्या है? हार्डवेयर में आती हैं। ओके, देन इनपुट डिवाइसेस। Input devices are those hardware components which are used to input or enter data into the computer. Keyboard, mouse, scanner, microphone, and joystick are input devices. Let us read about them one by one. तो यहाँ देखिए इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आती हैं जो कि क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करती हैं। ओके, और इसमें क्या क्या आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। ओके, फर्स्ट है कीबोर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस which is used to enter data in the form of the letters, numbers, special symbols or characters into the computer. There are about 104 keys of on a keyboard. This includes alphabet is number keys, symbol and character keys etc. तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? कीबोर्ड। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है विच इज यूज टू इंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो इसमें हम डाटा किस फॉर्म में इंटर करते हैं? इससे लेटर्स के फॉर्म में, नंबर्स हो सकता है या स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं या करेक्टर हो सकते हैं। ओके, और देयर आर अबाउट 104 कीज। ओके, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104। और दिस इंक्लूड अल्फाबेट, इसमें आपके अल्फाबेट, नंबर कीज, सिंबल और कैरेक्टर कीज होते हैं। ओके, ये आपका कीबोर्ड है। आपने देखा होगा अपने सिस्टम पे या फिर आपके ऑफिस स्कूल के लैब में। देन आपका माउस। माउस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम on the screen. It is also used to draw pictures. A mouse has 2 or 3 buttons. It is always kept on a mouse pad. तो माउस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, और इट इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आप इससे क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं या फिर किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं। और इट इज आल्सो यूज टू ड्रा पिक्चर्स। इसका यूज आप किसी पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए भी कर सकते हैं। अ माउस हैज 2 or 3 बटन। माउस में आपकी 2 या फिर 3 बटन्स होती हैं, और माउस को आप हमेशा किस पे रखते हैं? माउस पैड पर।
तो ये देखिए आपका माउस कुछ इस तरीके का होता है, ये आपका वायरलेस है। ओके, और आजकल ये पॉपुलर हो रहा है माउस। ओके, then scanner is device that reads words, pictures or numbers printed on a paper and change them into a form that computer can understand. There are two main types of scanner: फ्लैट बेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। तो स्कैनर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके वर्ड्स को, पिक्चर्स को या फिर नंबर्स को किसी पेपर पे जो कि प्रिंट रहता है उसे रीड कर सकता है और उसे चेंज कर सकता है किसमें? इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड, यानी एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकता है जिससे कंप्यूटर क्या कर सकता है? समझ सकता है। तो आपके दो तरीके के स्कैनर होते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर। तो ये आपका क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर है। ओके, a flatbed scanner is most widely used scanner. A handle standard is used big department store and supermarkets. It is scan barcode to make bill automatically. Okay, तो जो आपका फ्लैट बेड स्कैनर है ये क्या होता है? widely used in scanner. A handle standard is used in big department. Okay, तो जो आपका फ्लैट बेड स्कैनर ये आपका ऑफिस वगैरह में आपका यूज होता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जो हैंडल आपका हैंडल के टाइप में जो आपका होता है स्कैनर, इसको कहाँ पे आप देखते हैं? बिग डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर सुपरमार्केट्स में। ओके, और ये क्या करता है? बार कोड को स्कैन कर लेता है। ये है आपका माइक्रोफोन। It is used to record our voice or any sound into the computer. It is also an input device. The sound recorded by a microphone are saved into the computer. Okay, तो माइक्रोफोन क्या होता है? आपके साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए होता है कंप्यूटर में। ओके, और ये कैसा है? डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ओके, और जो भी साउंड आपका रिकॉर्ड होता है ये माइक्रोफोन के जरिए वो किस में रिकॉर्ड हो जाता है? कंप्यूटर में। ये आपका माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से रहता है। देन है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक इज नॉर्मली सीन इन गेम पार्लर्स फॉर प्लेइंग गेम्स। ओके, यू कैन मूव अराउंड द आइटम ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक, बी प्लेड इनटू गेम्स यूजिंग अ जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक अक्सर कहाँ देखा जाता है? गेम्स पार्लर में और गेम खेलने के लिए। ओके, यू कैन मूव अराउंड द आइटम ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक। आप जॉयस्टिक की हेल्प से किसी भी आइटम्स को इधर से उधर मूव करा सकते हैं, और आप जॉयस्टिक का यूज वीडियो गेम खेलने के लिए भी करते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। ओके, आउटपुट डिवाइसेस। The output devices are those hardware components that help us getting the output from the computer. Monitor, printer and speaker are output devices. Let us study about them. तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या कहते हैं? हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। सॉरी, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस आर दोज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आउटपुट डिवाइसेस में वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिसकी हेल्प से आप कोई आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर में। यानी जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर है, स्पीकर है, इससे आप क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। मॉनिटर से क्या होता है? आप कोई वर्क करते हैं तो आपको दिखाई देता है, प्रिंटर में प्रिंट करके बाहर आ जाता है, स्पीकर से आपको सुनाई देता है। तो ये आपका ये कंप्यूटर में जितनी चीजें होती हैं उसको क्या करती है? बाहर निकालने का वर्क करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। Then monitor. The monitor looks like a television screen. It is also known as video visual display unit. It displays text, pictures and videos. The output which we see on the monitor is called soft copy. तो मॉनिटर कैसे दिखता है? आपको टीवी स्क्रीन की तरीके से दिखाई देगा, और इसको आप वीडियो भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर। क्या डिस्प्ले करता है? टेक्स्ट, पिक्चर या फिर वीडियोस को। और द आउटपुट विच वी सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर पे जो आप देखते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ओके,
Monitor are available in TFT and CRT model. CRT monitors are bulky and large in size, while TFT are slick and lightweighted. CRT monitors are getting replaced by TFTs, which are available in LCD, that means liquid crystal display, and LED लाइट इमिटिंग डायोड्स टेक्नोलॉजी। ओके, तो मॉनिटर जो है आपके किस में अवेलेबल है इस समय, टीएफटी और सीआरटी मॉडल्स में। तो सीआरटी मॉनिटर जो होते थे बहुत बड़े होते थे, कुछ धुंधला, उसमें ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई देता था। ओके, और साइज भी बड़ा होता था, जबकि टीएफटी आर स्लिक एंड लाइट वेटेड, जो जबकि आपका टीएफटी जो मॉनिटर है वो काफी स्लिम होता है और उसका वेट भी काफी कम होता है। सीआरटी मॉनिटर आर गेटिंग रिप्लेस बाय टीएफटी। सीआरटी मॉनिटर की जगह टीएफटी ने ले लिया, जो कि बाद में एलसीडी और एलईडी में कन्वर्ट हो गया। ये आपका है सीआरटी मॉनिटर, जो कि काफी बड़ा होता था। देन आपका ये आया, आपका टीएफटी आया, और टीएफटी से को और थोड़ा सा चेंज करके हमने किस में कर दिया, एलसीडी में, और उसे और थोड़ा चेंज करके कर दिया एलईडी में। ठीक, देन आपका प्रिंटर। प्रिंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज टू प्रिंट आउट ऑन द पेपर। द आउटपुट विच वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। There are different types of printer such as, तो प्रिंटर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ही क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द पेपर। इससे क्या होता है, पेपर पे आप आउटपुट प्रिंट ले सकते हैं। द आउटपुट विच वी गेट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और जो आप आउटपुट लेते हैं पेपर पे, इससे क्या कहते हैं, आप हार्ड कॉपी कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड टाइप्स ऑफ प्रिंटर। The quality of output is not very good, such as each character is formed by a combination of dot marked by the pins। तो ये आपका बहुत ही पुराने टाइप्स का प्रिंटर है। ओके, इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो इसका ईच कैरेक्टर होता है कैसे रेडी होता है, डॉट डॉट की हेल्प से। ओके, ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Then inkjet printer. It is not very expensive, but its printing cost is high. It uses cartridge filled with ink to produce the printout. It can print about 4 to 6 pages per minute. Okay, तो ये आपका ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसमें आपका एक कॉटेज यूज किया जाता है जिसमें इंक फिल की जाती है। ओके, और यह आपका पर मिनट में 4 to 6 पेज प्रिंट कर सकता है। ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। देन आपका लेजर प्रिंटर। इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंटर। These printers are expensive and faster than other. Most books, pamphlets, flyers, etc. are printed using this printer. It can print about 30 pages per minute. तो इसके बाद आपका जो प्रिंटर आता है कौन सा, लेजर प्रिंटर है। तो इसकी जो क्वालिटी काफी अच्छी होती है, थोड़ा सा खर्चीला होता है, लेकिन वर्क बहुत फास्ट करता है। जो आपकी मैक्सिमम बुक्स है, पैम्पलेट्स है, फ्लायर्स है, ये सारे इसी से प्रिंट आउट क्या कहते हैं, किए जाते हैं। और ये 1 मिनट में आपका नियरली 30 पेज प्रिंट कर सकता है। ये आपका लेजर प्रिंटर, आपने अपने स्कूल के ऑफिस में या फिर लैब में देखा होगा इसे। Then a speaker are connected with the computer system to listen to the music or sound stored in the computer. They can be of different shape and size. Speakers can be internal or external. Shown aside are external speaker which can be seen kept outside the main computer system. Okay, तो स्पीकर जो होता है आपका कंप्यूटर से कनेक्ट जो रहता है, उससे क्या करते हैं आप, या तो म्यूजिक सुनते हैं या फिर कंप्यूटर में आपके जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है उसे सुनते हैं। दे कैन बी डिफरेंट शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज अलग अलग तरीके का हो सकता है। स्पीकर आपका इंटरनल भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके, जो आप लैपटॉप के या फिर सॉरी अपने सिस्टम पे जो आप बाहर देखते हैं कंप्यूटर, वो आपका एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं। लेकिन लैपटॉप में कैसे स्पीकर होते हैं, इंटरनल होते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से आपका
स्पीकर आपका कनेक्ट रहता है। और भी आपके डिफरेंट शेप एंड साइज मैंने बोला है पहले से ही, तो शेप अलग हो सकता है, साइज भी अलग हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। ओके। लैपटॉप हैव इंटरनल स्पीकर, मैंने बताया, दैट आर फिक्स्ड इनसाइड इट, वी कैन नॉट सी देम एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने इसके बारे में बताया, तो आप इसे देख भी नहीं सकते क्योंकि ये अंदर से फीड होता है। ठीक। देन आपका स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर components which are used to store the data so that can use it later. Let's learn about some components storage device. तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, हार्डवेयर में आती है, ठीक है, विच आर यूज टू स्टोर द डाटा, जिसमें क्या करते हैं, आप डाटा को स्टोर करते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट लेटर। और क्यों करते हैं, जिससे कि आप इसका यूज बाद में कर सके। तो आइए कुछ कॉमन स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखते हैं। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। It is present inside the CPU box. It can store large amounts of data. All the work done on a computer can be stored into it. तो हार्ड डिस्क जो है आपका मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की, और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर लगी होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो इसमें काफी सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर इनटू इट, जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं सारा का सारा डाटा आपका इसमें स्टोर हो जाता है। ओके। ये है आपकी हार्ड डिस्क। सीडी, जिसको कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, तो सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। सीडी इज सर्कुलर इन शेप एंड कैन स्टोर अबाउट 700 MB data. It can be easily carried from one place to another. It is most used to store programs, music, video and games. ओके। तो सीडी का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क मैंने बताया, ये इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और इसमें नियरली 700 MB तक डाटा आपका स्टोर हो सकता है, और इसे आप इजिली कहीं भी ले जा सकते हैं। और इट इज मोस्टली यूज टू स्टोर, और इसमें आप मैक्सिमम क्या स्टोर करते हैं, प्रोग्राम, म्यूजिक, वीडियो या फिर गेम। ये आपका सीडी का शेप। DVD, digital versatile disc. A DVD looks like a CD but can store more data than it. You can store many movies in a DVD. The DVD drive is used for reading data from a DVD. तो डीवीडी जो भी होती है वो भी सीडी की तरीके ही दिखती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्टोरिंग पावर होती है वो सीडी से काफी ज्यादा होती है। ओके। और इसमें इसकी वजह से आप कई सारी मूवीज स्टोर कर सकते हैं एक ही डीवीडी में। और इसको चलाने के लिए क्या यूज किया जाता है, डीवीडी राइटर। ओके, डीवीडी ड्राइव। ये आपकी कुछ सेम इसका लुक वैसा ही होता है जैसा सीडी होता है, साइज भी वही होती है, लेकिन इसमें डाटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। देन है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज वेरी स्मॉल इन साइज। इट कैन बी easily carried in a pocket or a bag. Pen drive can be used to store and transfer data from one computer to another. It can store data from 1 GB to 1 TB. Okay. तो जो पेन ड्राइव होता है ये भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है, एक तरीके से पेन के साइज से भी छोटा है, इसीलिए इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। ओके। इट कैन बी इजिली कैरिड इन अ पॉकेट, पॉकेट में आ सकती है। हाँ। पेन ड्राइव कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसका यूज आप किसमें करते हैं, डाटा को स्टोर करने में, या फिर डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए। और इसमें 1 GB से लेके 1 TB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसका शेप आपने देखा ही होगा, पेन ड्राइव। ओके, तो ये भी डिफरेंट शेप में होती है। Beside these input, output, and storage device, there are some other hardware components of a computer. Let's learn about them. तो इस इनके अलावा भी कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं। The CPU cabinet. It is box which is known as CPU box or CPU cabinet. Motherboard, disk drive, CPU and hard disk are present inside a system unit. Okay. तो कैबिनेट जो आपका बॉक्स जो दिखाई देता है वही होता है सीपीयू कैबिनेट क्यों, और उसके अंदर क्या क्या रहता है, मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव और सीपीयू एंड हार्ड डिस्क आर प्रेजेंट इनसाइड अ सिस्टम यूनिट। फर्स्ट है मदरबोर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड एंड
contain mainly electronic components. It is place where main computing is done. Okay, तो इट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम बोर्ड। आप इसको सिस्टम बोर्ड भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होती है, मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं और ये काफी मेन जगह पे रखी जाती है। ओके, एकदम सेंटर में कह सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है। Then disk drive, hard disk drive and the CD-ROM drive are present, which are used to read the hard disk and CD respectively. तो एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड द CD-ROM ड्राइव, दो होती हैं, आर प्रेजेंट विच आर यूज टू रीड द हार्ड डिस्क एंड CD रिस्पेक्टिवली, जो कि हार्ड डिस्क या फिर CD को रीड करती रहती हैं। उसका साइज इस तरीके से होता है। ये देखा होगा आपके सीपी बॉक्स में रहता है लगा हुआ। ओके, लैपटॉप में भी था पहले, लेकिन अब जो न्यू आ रहे हैं उसमें आपको ये देखने को नहीं मिल सकते हैं। देन सीपीयू, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आप जानते हैं दैट डज ऑल इट्स फंक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये आपका इंटेल कोर है जो कि प्रोसेसर में आता है। Software. The software is set of instruction on which the hardware works. Software is general terms used for computer program. A computer program is a planned step by step set of instruction that direct the computer what to do and how to do it, turns the data into information that make a computer useful। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके, ऑन विच द हार्डवेयर वर्क्स। यानी इंस्ट्रक्शन का एक तरीके सेट होता है, ग्रुप होता है जिसपे हार्डवेयर क्या करता है, वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर इज जनरल टर्म्स यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। A computer program is planned स्टेप बाय स्टेप, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है। और वो क्या करता है, कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है कि किसी वर्क को कैसे करना है और कब करना है। इट टर्न्स द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट मेक अ कंप्यूटर यूजफुल। तो ये क्या करता है, इट टर्न्स द डाटा, डाटा को टर्न करता है इंफॉर्मेशन में, जिसपे कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, मतलब कंप्यूटर उसी पर वर्क करता है। फिर फॉर एग्जाम्पल, MS Paint is used to draw picture on the computer. The computer is our hardware and MS Paint is our software. Okay. Types of software. There are mainly two types of software. So system software and application software. System software. So the system software control the overall function of the computer. It provides It provides a platform to use a computer. Windows, Mac OS and Linux are few example of system software। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि the system software control the overall functionality of the computer। यानी कंप्यूटर को टोटल कौन कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर करता है। और इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू यूज अ कंप्यूटर। इसमें विंडो, मैक ओएस एंड लिनक्स आर फ्यू एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका विंडो 7 भी है इसी तरीके से। ओके, लास्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is designed to perform a specific task. It may consist of a single program or a collection of program। तो इसको आप कंप्यूटर से थोड़ा सा हट के अगर देखेंगे, आपने अगर मोबाइल को ले लीजिए तो उसमें देखिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं जिसका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ओके, तो इट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम, किसी किसी में सिंगल प्रोग्राम होता है, किसी किसी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग MS Paint सॉफ्टवेयर, but we
cannot watch movies in it. Okay, for this we should have VLC media player which play movies or song in it. Both of these are example of application software. तो आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा कि अगर क्या कहते हैं VLC मीडिया प्लेयर, तो उसमें आप वीडियो देखते हैं, जबकि सॉन्ग सुनने के लिए कुछ अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स।